अच्छा, प्रोडक्ट की डिस्कशन अजीज़ा ने मन ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की डिस्कशन ना करें। अब आप लोग जानते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है? जी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है नई प्रोडक्ट को बनाना और उसको मार्केट के अंदर ऑफ़र करना। एक बिज़नेस जो है उसकी लाइफ इसी पे डिपेंड करती है कि वो कॉन्टिन्यूसली नई प्रोडक्ट्स बनाता रहे और उसको मार्केट में ऑफ़र करता रहे। तो आइए अब हम देखते हैं जो एनपीडी है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उसकी तफसीलात क्या होती हैं या उसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है इसका मतलब ये है कि आप नई जो नीड्स हैं मार्केट में, जो चेंजिंग नीड्स हैं, न्यू डिमांड्स हैं, उनको सामने रखते हुए आप अपनी नई प्रोडक्ट्स या नए ब्रांड्स या नई वैरायटीज़ लेकर आते हैं। तो आपकी न्यू प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आपकी मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स भी शामिल होती हैं, ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स भी शामिल होती है, न्यू वेरिएंट्स भी शामिल होते हैं। अच्छा, अब न्यू प्रोडक्ट्स क्यों ज़रूरी हैं? इसलिए कि आपका बिज़नेस जो है वो जमूद का शिकार ना हो जाए, वो कंपेटिटिव रहे। उसको कंपेटिटिव रखने के लिए आपको न्यू प्रोडक्ट्स बनानी हैं। फिर जो चेंजिंग कस्टमर नीड्स हैं, कस्टमर की नीड्स पहले जो जिन टाइप ऑफ मोबाइल फ़ोन्स के लिए थी, अब वो उससे बदल गई हैं, लिहाजा आपको न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मॉडल्स लाने पड़ेंगे। फिर इसलिए भी न्यू प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं कि आपको पैसे कमाने के नए ज़रिए मिल सकें, नई स्ट्रीम्स मिल सकें। इसी तरह से जो आपकी नई प्रोडक्ट्स इसलिए भी चाहिए होती हैं कि आप डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकें या अपनी प्रोडक्ट्स को न्यू लाइफ साइकिल दे सकें। अच्छा, अब जो हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना अजीज़ा नमन, उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। तो उसकी 7 स्टेजेस आम तौर पे कही जाती हैं और इनमें से हर स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसकी जो 7 स्टेजेस हैं वो क्या हैं। सबसे पहली स्टेज को आइडिया जनरेशन स्टेज कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है। आम तौर पे कंपनियों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक पूरा मैकेनिज़्म बनाया जाता है जिसके अंदर टीम्स, जो R&D आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होता है, वो कॉन्टीन्यूसली इसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता है कि आप जो न्यू प्रोडक्ट है उसको उसका जो उसके लिए आइडियाज़ को जनरेट करें। जो न्यू प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं इनके मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी इसका सोर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ भी इसका सोर्स हो सकते हैं, न्यू लॉज भी इसका सोर्स हो सकते हैं, आपकी जो सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी इसका सोर्स हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे पहली स्टेज याद रखने की है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, वो क्या है? वो यही है कि आपने उसका आइडिया जनरेट करना है। वंस आपने आइडिया जनरेट कर लिया तो आप उसके बाद आइडिया स्क्रीनिंग करते हैं। ये एवेल्यूएट किया जाता है कि ये जो आइडिया है नया न्यू प्रोडक्ट का, ये इस काबिल है कि ये मार्केट में अपील करे, ये इस काबिल है कि हमारी कैपेसिटी है कि हम इसको अफोर्ड कर सकें या हम इसको बना सकें। अच्छा, आइडिया स्क्रीनिंग में जो आइडियाज़ पास हो जाते हैं उसके बाद उनकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग की जाती है। ये इंटरनल टेस्टिंग भी होती है और एक्सटर्नल टेस्टिंग भी होती है। आप रियल टाइम जो टारगेट मार्केट है उसको पिच करते हैं कि अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लेकर आएँ तो आपका रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्या होगा। मसलन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से पहले, बहुत पहले हम सुनते थे कि इस तरह की कोई चीज़ आ रही है और उसका कॉन्सेप्ट टेस्ट होता था। उसके बाद बिज़नेस एनालिसिस किया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या इनफ डिमांड है, इसकी जो कॉस्टिंग वगैरह है वो क्या होगी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल क्या है, क्या हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकेंगे। अगर इन सब चीज़ों का जवाब पॉजिटिव होता है तो हम अगली स्टेज में जाते हैं जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। अब इसके अंदर किया यह जाता है कि आइडिया को आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं प्रोडक्ट के अंदर। फिर उस प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग होती है, उसको मार्केट में भेजा जाता है और वंस इट इज़ अप्रूव्ड, यानी लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने अपने सामने अभी रिसेंटली जिस प्रोडक्ट, जिस टाइप ऑफ न्यू प्रोडक्ट को डेवलप होते देखा है ना, वो आपके टू व्हीलर्स हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं, जिनकी हमने आइडिया जनरेशन से लेकर टेस्ट मार्केटिंग तक देखी है
और अब हम उसकी कमर्शलाइजेशन को विटनेस कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर आपके 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो मार्केट के अंदर मार्केट हो रही हैं, नए से नए ब्रांड्स हर रोज़ आ रहे हैं और लोग बहुत तेज़ी के साथ इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये 7 स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्लियर हुआ होगा। शुक्रिया। अब हम एक मिसाल लेके ये समझते हैं कि जो ये 7 स्टेजेस होती हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, उसमें क्या क्या कुछ शामिल होता है। देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है एक मोबाइल ऐप की जो कि हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा उस ऐप का पर्पस क्या है। उस ऐप का पर्पस फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि हम ये देखें कि जो आ, मालूम ये करना हो कि हमने पार्किंग करनी है किसी जगह के ऊपर, तो वहाँ से हम ये देख सकेंगे पार्किंग स्पेस है या नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये देखें कि आपके पास आइडिया आ गया है और आइडिया ये है कि एक ऐसी ऐप जो हमें बता दे कि नियर बाय पार्किंग कहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अब आइडिया स्क्रीनिंग में हम ये देखते हैं कि भाई क्या ये पॉसिबल है और फिर क्या बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की किसी ऐप को सब्सक्राइब करने में या इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड हों। अच्छा, फिर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है जिसमें हम सर्विस करते हैं, ऐप का एक मूक बना के लोगों को दे के देखते हैं कि लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर बिज़नेस एनालिसिस है जो कि असल चीज़ है कि देखना कि इससे सब्सक्रिप्शन से या ऐड से एनफ रेवेन्यू आएगा कि हमारी कॉस्ट भी कवर हो और हमें प्रॉफिट भी मिले। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम देखेंगे ये अगर बिज़नेस एनालिसिस भी क्लियर हो गया है तो अब आप ऐप को जीपीएस और दूसरे यूज़र फीडबैक के लिए आप उसको डेवलप कर लेते हैं। देन फिर आप उसकी टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, लॉन्च करते हैं लाहौर में या किसी और जगह पर उसको टेस्ट करते हैं और फाइनली अगर वो अप्रूव हो जाती है, पास हो जाती है, तो उसको फिर नेशन वाइज जो है नेशन वाइड आप उसको लॉन्च कर देते हैं, उसको कमर्शलाइज कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। शुक्रिया।